أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। आज एक नया दिन, नया रोज़ा, नई सांसें जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पे दी हैं, नई ज़िंदगी बहुत मुबारक हो। कैसे जा रहे हैं रोज़े आप लोगों के? सब ठीक ठाक है, खुशबाश, मज़े में। जनाब, आज जो मौजू हमने चुना है वो इतना ज़्यादा अहम है कि आगे जाके उलमाए कराम ही आपको बताएंगे कि वो कितना ज़्यादा अहम है। आज का मौजू है हमारा दुआ। दुआ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है कि और तुम्हारे रब ने फरमाया है मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। हमारे जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में जितनी भी मुश्किलात आई, जितनी भी तकलीफ़ें परेशानियां आई, उन्होंने दुआ के ज़रिए वो सारी हल करी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े दुआ और सब्र के साथ। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं मांगते थे
कि उनके पैरों में वर्म पड़ जाते थे। ये लेवल था आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत का, और पता नहीं हमने उस मोहब्बत का अजर और सिला उनको क्या दिया और क्या दे रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। अच्छा जनाब, जन्नत की कुंजी नमाज में है और नमाज की कुंजी दुआ में है। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है और ख़ुद बार बार ये फरमाता है कि तहज्जुद के वक्त जो है वो मैं ख़ुद अर्श अज़ीम से नीचे आता हूँ आसमानों पे, और मैं ख़ुद पूछता हूँ कि कौन है मेरा बंदा जो इस वक्त जाग के अपनी नींद से बेदार होके मुझसे कुछ मांगे तो मैं उससे वो सब कुछ इनायत कर दूँ, वो सब कुछ अता कर दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सरवत आपा, बहुत ही अहम मौजू है दुआ। आज तो बहुत अहम मौजूद है। मुझे ख़ुद ये रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी में वो भी वक्त था जब मुझे दुआ सही से मांगनी नहीं आती थी। दुआ सही से मांगना भी एक आर्ट है, एक अता है, हर किसी को नहीं आती। दुआ में जो लफ्ज़ों के चुनाव हम लोग करते हैं, कभी कभी वो इतने गलत कर जाते हैं आपा कि वो दुआ तो कबूल हो जाती है मगर वो गलत एक्सपेक्ट में कबूल हो जाती है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं, फरमाते हैं कि दुआ करते हुए अपने लफ्ज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही आप देखें, दुआ के दो तरीक़े हुआ करते हैं। एक दुआ मांगी जाती है, एक दुआ की जाती है। जो दुआ मांगी जाती है वो मेरा अपना माफ़ी ज़मीर होता है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, जो मेरे अपने जज्बात और अपने अल्फाज होते हैं। और दूसरे जो दुआ की जाती है तो वो आइम्मा तहरीन, आइम्मा मासूमीन की तालीम करदा दुआएं हैं। जैसे दुआए अबू हमज़ा समाली है, दुआए इमाम सैयद सज्जाद है, दुआए कुमैल है, दुआए नुतबा है, दुआए अरफा है। तो जब हम इन दुआओं को अपनी ज़बान पे जारी करते हैं तो वो तौहीद और वहदानियत का एक शाहकार हैं, और ज़ाहिर है वो अल्फाज जब हमारी ज़बान पे जारी होंगे तो परवरदिगार आलम उन दुआओं को ज़रूर मकबूल फरमाएगा। तो दुआ मांगने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। बल्कि यहाँ तक परवरदिगार आलम अपने मलाइका से कहता है कि अगर कोई शख्स सलाम फेर कर खड़ा हो जाए नमाज़ पढ़ने के बाद और वो दुआ ना मांगे तो उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दो, इसलिए कि उसने मुझे माबूद तो जाना, माबूद जाना तभी तो नमाज पढ़ी है, लेकिन उसने मुझे खालिक हकीकी न जाना, राज़िक हकीकी न जाना, मालिक हकीकी न जाना, इसीलिए उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं। वो पाक परवरदिगार जो अला कुल्ले शैन कदीर है, उस रब्बुल आलमीन से ये सोच कर मांगना चाहिए कि दुनिया में जितने देने वाले हैं वो एक ना एक दिन 2 दफ़ा मांग लिया आपने, 4 दफ़ा मांग लिया, उसके बाद वो आपसे कतराने लगेंगे, मुंह छुपाने लगेंगे। लेकिन वो कहता है कि मेरे सामने आओ, मुझसे मांगो, रात की तन्हाई में आओ, तारीकी में आओ, जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा, इसलिए कि उसका ख़जाना ना ख़त्म होने वाला ना तमाम होने वाला। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रमज़ान शरीफ के महीने में क्योंकि हम लोग ज़्यादा इबादतें कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा मांगना भी है। आप देखें कि मैं आपको एक दुनियावी ज़ाविये से ये बात समझाऊं कि जब हम किसी बादशाह के घर जाते हैं तो बादशाह को ये चीज़ ज़ेब नहीं देता या उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि मुझसे कोई मिलने आए या मेरे पास कोई साइल है और मैं उसको खाली हाथ लौटा दूँ, है ना। तो वो रब्बे करीम, वो कायनातों का बादशाह जो है, उसको कैसा लगेगा अगर वो अता ना करे। तो अल्लाह ताला तो खुद देना चाहते हैं और वो बार बार ये फरमाते हैं कि मुझसे मांगो। जो ताक रातें आने वाली हैं उसमें भी अल्लाह ताला बार बार ये फरमाते हैं कि मुझसे मांगो, शब बेदारी करो। अल्लाह को देना पसंद है मगर अल्लाह ताला से बात करने का सही, देखिए अल्लाह ताला से बात करने का आपा एक ही तरीका है, दुआ में हम सारी अपनी दिल की मुरादें, सारी दिल की बातें अल्लाह ताला के सामने कर देते हैं जो हम दुनिया वालों के सामने नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला को देना बहुत पसंद है और लेने के लिए हमें आनी चाहिए प्रॉपर वे ऑफ दुआ, दुआ करने का सही तरीका। दुआ करने के तरीके पे बात करेंगे हम ब्रेक से वापस आके बरकत रमज़ान में। टोटल गेस्ट लिस्ट 1000 लोगों की बन चुकी है और तुमने अभी तक मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट ही नहीं दी। मामा लिसन, मेरी शादी पे इतना खर्चा करने से बेटर ये कि हम यही पैसे किसी अच्छे काम के लिए दे दें। मामा, आई वांट टू शो यू समथिंग। बहबूद एसोसिएशन कराची अंडर प्रिविलेज्ड औरतों और बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और इनकी आमदनी के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सब प्रोवाइड करता है। इतनी लाविश शादी करने से बेहतर है कि हम ये पैसे डोनेट कर दें, किसी की जिंदगी बेहतर बनाएं। सलमा, किसी भले इंसान की डोनेशन की वजह से तुम्हारा टीबी का ट्रीटमेंट मुमकिन हो गया है। अरे सलमा, अब तुम ठीक होती जा रही हो। अल्लाह का कर।
क्यों ना तुम भी कोई हुनर सीखकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का जरिया बन जाओ। धुंधली धुंधली सी थी मंजिल, आने वाले कल में हो जाएगी मिल। अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। शुरू करते हैं एक नेकी। जनाब बहबूद एसोसिएशन कराची से मेरे साथ मौजूद हैं नाहिद विकार साहिबा और सीमी शफ़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जनाब आज मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, क्योंकि आज एक ऐसी एनजीओ मेरे पास आई हैं जो कि ख़वातीन और बच्चों के लिए काम करती हैं। हमारे शहर कराची में ही नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर काम किया जाए और उससे ज़्यादा ख़वातीन को और मर्द हजरात को भी आगाही दी जाए कि ख़वातीन और बच्चों के क्या हकूक़ हैं। सीमी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि बहबूद एसोसिएशन कराची एक्चुअली करती क्या है? पहले तो सबसे अस्सलाम वालेकुम। बहबूद जो है वो सिर्फ कराची में नहीं है, बहबूद एक पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है। पिंडी इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है और कराची में भी, और सब इंडिपेंडेंटली काम करती हैं अपनी अपनी एरियाज़ में। कराची बहबूद और बहबूद एज एन ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट 60 ईयर्स होने को आए हैं ऑल ओवर द कंट्री। कराची में भी 50 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो शुरू जब हुई थी तो ये औरतों के लिए थी एक्सक्लूसिवली, कि उनको कोई स्किल्स सिखाई जाएं, उनको हुनर सिखाए जाएं, कि जो औरतें ऐसे इलाकों से आती हैं जहाँ पे उनको दिक्कतें पेश आती हैं रोज़गार की, और विडोज़ एंड जनरली पुअर जो होते हैं, उनके लिए उनको कुछ सिखाया जाए ताकि वो आगे अपना खुद कफील कर अपने आप को कर सकें, अपने बच्चों की उनके लिए वो कर सकें। तो वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको सिलाई कढ़ाई इस तरह की चीज़ें से स्टार्ट हुई थी। पर जब औरतें आनी शुरू हुई तो उनके साथ उनके बच्चे भी आते थे, जो कि बिल्कुल ही बेचारे, उनको कोई कुछ करने को नहीं होता था। तो फिर बहबूद ने उनके लिए स्कूल्स क्लासेस स्टार्ट की, स्कूल बनाए। फिर वो औरतें क्योंकि इस माहौल से आती थी जहाँ पे उनकी सैनिटेशन और सफाई तो नहीं होती थी, तो बीमार भी बहुत होते थे। तो फिर साथ साथ कुछ मेंबर्स जो बहबूद के थे, उन्होंने स्टार्ट की मेडिकल क्लिनिक्स और डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया। और अब इस वक्त जो बहबूद है वो 3 तरफ से काम कर रही है। एक तो औरतों की स्किल सेट ट्रेनिंग की कर रही है, दूसरा बच्चों के स्कूलों की कर रही है, जिसमें लड़कियों के भी हैं और लड़कों के भी हैं, क्योंकि वही लोग कहते थे कि आप अपनी बेटियों को तो कर रहे हैं, जो कि हमारे बेटे तो रुल रहे हैं, तो हमने फिर लड़कों के लिए भी स्कूल स्टार्ट किए। और साथ साथ में हेल्थ के हवाले से क्लिनिक्स, कोई 69 क्लिनिक्स अ वीक चलती हैं बहबूद की कराची की, जिसमें हर किस्म का बच्चों के लिए मैटरनिटी, गायनोकोलॉजी, ये बच्चों हाइपरटेंशन, टीबी, हेपेटाइटिस सी, इस तरह की सारी क्लिनिक्स होती हैं जिसमें हर किस्म की उनको सहूलियत मिलती है, जो कि उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नाहिद साहिबा, आप बताइएगा कि इसके अलावा और क्या क्या वोकेशनल ट्रेनिंग जब हम करते हैं ख़वातीन की, तो ज़ाहिर है वो प्रोफेशनली एक तैयार भी हो जाती हैं किसी भी इदारे में जाने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में करियर में कदम रखने के लिए, तो वहाँ उनकी फिर कैसे मदद की जाती है? देखें, वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम उसमें उनको ब्लॉक प्रिंटिंग भी सिखाते हैं, उन पर कटिंग सोइंग सिखाते हैं, ग्रूमिंग है और मुख्तलिफ जितने चीज़ें हैं। और हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन कोर्स भी है लड़कों के लिए। हमने सोचा कि लड़कों को भी हम पीछे ना छोड़ें, क्योंकि जाहिर है लड़के भी जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा जो होता है ना एक माँ का, वो माँ का कलेजा होता है। माँ खुद कुछ भी बन जाए, बेटा कुछ ना बने। अमूमन मैंने देखा है कि लोग जो है बेटियों के नसीबों के लिए दुआ करते हैं, तो मैं खुद सीमा साहिबा कहती हूँ कि बेटे के लिए भी दुआ की जाए उसी दिल से कि उसके भी नसीब अच्छे हों, है ना? जो आपका पूत होता है बड़ी मोहब्बत वाला होता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, जैसे वोकेशनल में कटिंग सोइंग में तो ये है कि बेसिक है एंड एडवांस है। 3 महीने का बेसिक कोर्स होता है एंड 6 मंथ्स का एडवांस कोर्स। बहुत नॉमिनल फ़ीस हम लेते हैं, फ्री नहीं है, कोई चीज़ हमारे पास फ्री नहीं है, बहुत नॉमिनल। मतलब ये कि अगर आप करें तो 500 रुपये
कोर्स के कर देंगे, ताकि उनको बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो फील करें कि हम कुछ नहीं दे रहे हो, भीख में पड़ रहे हैं। तो उनसे थोड़ी बहुत फीस हर जगह ली जाती है उनसे, उससे वो एक प्राउड फील करते हैं। प्राउड फील करते हैं और उनको वैल्यू भी होती होगी, फिर बिल्कुल उस चीज़ की वैल्यू होती कदर। है। ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन कोर्स है, ग्रूमिंग है, सब जगह नॉमिनल फीस पे हम ये कोर्सेज करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या जैसे अमूमन मैं जो मसाइल देखती हूँ ख़वातीन के, वो घरेलू तशद्दुद भी होता है, और वो सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं होता, वो जहनी तशद्दुद भी लेके ख़वातीन आ रही होती हैं। वहाँ पे उनको अवेयरनेस देना कि उनके, क्योंकि क्या हमारे पास कोई ऐसे एडवोकेट्स हैं हमारी एनजीओ में, या कोई ऐसे हम उनको एडवोकेसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इन सारी चीज़ों से पनाह हासिल कर सकें या सेफ फील कर सकें? उसके लिए ख़ास तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, मगर हम गाए बगाए ये करते रहते हैं कि काउंसलिंग उनके सेशंस करते रहते हैं। हमारे पास साइकाट्री डॉक्टर्स होते हैं जो आके वहाँ काउंसलिंग करते हैं। जैसे हमारे पास वो डॉक्टर क्या नाम है उनका, बेस्ट हो गया ये तो, काउंसलिंग बड़ी आ रही ज़रूरी है। है। उसकी काउंसलिंग उन लड़कियों की ज़रूर करते हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर काउंसलिंग ना करें तो फिर वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए। उनके हैं प्रॉब्लम्स हैं घर में, वो लाती हैं, फिर हम उसके ये सेशंस करते रहते हैं, 3-4 महीने में एक सेशन करते रहते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मेजरली हमारे पास कैसे केसेस आते हैं बहबूद में? किस चीज़ के तशद्दुद वगैरह? नहीं, ख़वातीन जो होती हैं, जो हमारे पास आती हैं कि एनजीओ कोई रीच करता है, तो किन मसाइल को लाता है मेजरली? कोई फाइनेंस इश्यूज होते हैं, या वो कुछ सीखना चाहती हैं ज़्यादातर? जी, सीखना चाहती हैं, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कि हम इतनी फ़ीस नहीं दे सकते, तो फिर हम लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं। स्पॉन्सरशिप में ये कि मेंबर्स हैं या बाहर भी कोई करना चाहे तो स्पॉन्सर कर सकता है कि एक लड़की को आप सोइंग कटिंग में स्पॉन्सर कर दें, या आप इलेक्ट्रिशियन कोर्स में एक बच्चे को स्पॉन्सर कर दें, या एजुकेशन में आप फ़ीस जो है पूरे साल की, जो भी है पूरे साल की देके उसको स्पॉन्सर कर दें, तो उनको उनकी मदद की जाती है वहाँ। बिल्कुल। और जो स्पॉन्सर है, जो डोनर है, उसकी मर्जी वो जैसे भी करे कि वो महाना एक बिल्कुल खातून को अपने जिम्मे ले ले। बिल्कुल कर सकता है, मंथली भी दे सकता है, ईयरली भी दे सकता है, जिसकी जितनी इस्तेदाद हो। अच्छा मुझे बताइएगा कि बहबूद के साथ खड़ा होने के लिए या बहबूद के साथ कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए क्या क्या तरीके हैं? बस जो भी अगर यहाँ पर आके वॉलंटियर करना चाहे वो आए हमारे पास। जी हाँ, बिल्कुल आए, हम बहुत वेलकम करते हैं जो भी है वॉलंटियर। हमें बल्कि आजकल बहुत यंग वॉलंटियर्स चाहिए कि वो आए और काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ खवातीन वॉलंटियर्स हैं हमारे पास ज़्यादा, या मर्द हजरात? हम वॉलंटियर्स तो खवातीन ही है, मगर मर्द हैं जो डॉक्टर्स हैं, थोड़े से जो डॉक्टर्स हैं वो हैं, और मेजॉरिटी आपको खवातीन वैसे नजर आएगी। दिखेंगी। हाँ, मैं अमूमन वो सुनती हूँ ना वो वाली चीज़ के जो कहा जाता है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। मैं कहती हूँ नहीं, औरत जितना दर्द और तकलीफ फील कर सकती है ना औरत के लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई और उस चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि हम सब उन कदमों से गुजर के जा चुके होते हैं ना, तो हम सब बड़ा फील करते हैं। और जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं, हम लोग इस महीने में पाक महीने में अपनी ज़कात निकाल रहे होते हैं, हम लोग कुछ सदक़ात निकाल रहे होते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि अपनी माहाना आमदनी या कोई भी जेब खर्ची एक औरत को मिलती है उसमें से एक अल्लाह ताला का हिस्सा निकाल देती है कि अल्लाह ताला की मखलूक के लिए। तो अगर आप औरत हैं और आपने भी ज़िंदगी में गम, तकलीफ़, दुख, परेशानी देखी है, तो खुदा के लिए औरतों के साथ खड़ी हुए, क्योंकि हम लोग वो रोडों पे मार्च निकालने तो खड़े हो जाते हैं, औरतों को हक देना चाहिए और ये सारी चीज़ें। उन मार्चों से मुझे बेहतर ज़ाती तौर पे ये लगता है कि हम लोग अपने आसपास की जो एनजीओज़ हैं, जैसे बहबूद एक बहुत पुराना नाम है, 60 साल इन लोगों ने दिए अपनी ज़िंदगी के इस एसोसिएशन को, इस इदारे को, तो आप लोग यहाँ पे अगर डोनेट करते हैं ना, तो ये चीज़ें आपकी सही जगह लगेंगी, सही जगह आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। और वो कहते हैं कि अगर इंसान एक अल्लाह के बंदे की मदद करता है तो वो पूरी इंसानियत की मदद करने के बराबर होता है। और मैं तो कहती हूँ सीमी साहिबा कि औरत जो है, अगर हम सिर्फ औरत को स्ट्रॉन्ग कर देना, और एक कल भी मैं अपने शो में यही कह रही थी कि एक औरत को अगर हम इल्म और बाशऊर बना दे, तो वो इल्म, शऊर और वो दीन भी जो उसके पास होता है वो नस्लों तक जाता है। औरत तो ये जो है ना वो मकाम है एक औरत का, ऐसा ही है। अच्छा, आप लोग मुझे ये भी बता रहे थे, मैं उसमें भी देख रही थी जो ऐड चल रहा था कि इलाज भी होते हैं, कैसे कैसे इलाज होते हैं? सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन सी कहानी गुजरी है? इलाज तो जैसे अभी सीमी ने भी बताया कि हर किस्म के हमारे पास क्लिनिक्स हैं। ओपीडी हमारे पास होता है, हाइपरटेंशन है, पीडियाट्रिक्स है, स्किन क्लिनिक है, मदर एंड चाइल्ड है,
हेपेटाइटिस और टीबी है हमारे पास, तो इसकी 69 क्लिनिक्स पूरे हफ्ते चलती हैं। और 2 सेंटर्स हैं हमारे, एक महमूदाबाद में है और हेडक्वार्टर जो है हमारा शीरे जिला में। तो वो दोनों सेंटर्स में ये 69 क्लिनिक्स होती हैं। और ये सब जितने हैं ज़्यादातर वहाँ पर कुछ तो डॉक्टर्स हमारे हायर्ड हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो हमारी वॉलंटियर्स चला रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तकरीबन 50 वॉलंटियर्स हर उसमें नजर आती है एक्टिवली। मैं भी आऊंगी इंशाल्लाह एक दिन, और जो आइए, यूनिवर्सिटी की ज़रूर। स्टूडेंट्स देख रही हैं उनको भी चाहिए कि हम जरा जाके ये खिदमत दें अल्लाह की बिल्कुल। मखलूक के लिए, तो जरा दर्द दिल पैदा हो, है ना। बिल्कुल आइए, छोटी सी most ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। बरकत रमज़ान में हमने साथ रहना है आज। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। हमारे साथ आ चुके हैं अब हमारे नात ख्वां फ़ायज़ा कामरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं। सलमान आलम, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे मुफ्ती जुल्फ़िकार शागिरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती वालेकुम साहब, सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, कुछ थोड़ी तबीयत नासाज है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है बिल्कुल। रोज़ादार पर। रोज़े में आप रमज़ानुल मुबारक में आप इस बात को नोट कीजिएगा, पूरे महीने में एक दफ़ा आप बीमार लाजमी होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है कि मेरा बंदा मेरी इताअत में कितना पूरा उतरता है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि सूमू तसिहू, रोज़ा नहीं छोड़ना। रोज़ा रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सेहतयाब कर देगा। हदीस मुबारक है। अच्छा मुफ्ती साहब, आज बात हो रही है दुआ के हवाले से, और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में हर खुशी, गम और इवन जंग के मौके पे भी आका पाक ने दुआ फरमाई। हम इससे क्या सबक सीखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना है मांगना। अल्लाह ताला से आजिज़ी, तदर्रो और इनकिसारी करना, ये भी दुआ के माना में आता है। यानी अगर कोई आदमी अल्लाह ताला से मांगता नहीं है लेकिन उसके सामने बैठा हुआ है, उसके खौफ से रो रहा है, या अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से कोई राज व न्याज की बातें कर रहा है, तो ये भी दुआ के माना में आता है। इसी तरीके से अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से मांगना भी, ये भी दुआ के माना में ही आता है। कुरान मजीद और फुरक़ानुल हमीद में जा बजा मकामात पर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने दुआ मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया है। एक जगह पर इरशाद फरमाया उजीब दावत दाई इज़ा दाआन, कि मुझसे तुम जब भी मांगो, जिस वक्त भी मांगो, मैं तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी पुकार का तुम्हें जवाब देता हूँ। फल यस्तजीबु ली वल युमिनू बिही, कि तुम्हें चाहिए कि तुम जो है मुझसे मांगो और मुझ पर ईमान लाओ। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इब्तिदाए आफरनेश से लेके क़यामत तक जितने भी अंबिया किराम, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम आए, हर नबी की एक मखसूस दुआ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ रही, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये रही है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ये दुआ रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अलगर्ज़ ये कि तकरीबन तमाम अंबिया किराम की दुआएं कुरान के सीने में महफूज हैं। यानी अल्लाह की किताब हमें ये दर्स दे रही है। आपने कहा ना कि क्या हमें इससे क्या नतीजा मिलता है, हम इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की किताब हमें ये दर्स दे रही है कि अंबिया किराम मासूम अनिल ख़ताएँ, मलाइका मासूम है और अंबिया किराम मासूम है। उन्हें दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनका अल्लाह से एक ऐसा रब्त होता है कि वो हर वक्त अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से उनका एक चैनल जो है वो जुड़ा रहता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी उम्मत की तालीम के लिए दुआएं मांगी, और ऐसी ऐसी दुआएं मांगी जो उनकी ज़ातों से एक्सेप्ट भी नहीं की जा सकती। और मुफ्ती साहब, दुरूद भी बजाते खुद एक दुआ है। दुरूद पाक भी बजाते खुद एक दुआ है। बिल्कुल। वैसे दुरूद जो है ना, इसका अरबी जो माना है, इसका अरबी में जो लफ्ज़ है वो सलात है। ये दुरूद का जो लफ्ज़ है ना, ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। अच्छा। और आज मैं आपको दुरूद का एक अजीब तरीन माना अर्ज़ करने लगा हूँ। दुरूद का एक माना ये है
कि आप उसको अगर उर्दू में कहें तो उसको ये कहते हैं ताहसीन करना, और अगर आप उसको पंजाबी में कन्वर्ट करें तो मैं समझूंगा कि पंजाबी उसकी उस माना को सही तरीके से उसकी वजाहत करेगी। क्या? बल्ले बल्ले करना। यानी कि दुरूद का माना ये है कि ए अल्लाह तेरे महबूब की क्या ही बात है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। यानी दुरूद का माना ये, और ये दुआ है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। आप तारीफ भी है, दुआ भी है। पढ़ते जाए आप तारीफ भी कर रहे हैं, यानी नबी पाक की तासीन भी कर रहे हैं। और फिर आप ये देखें ना, दुरूद का आप सीगे देखें क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यानी कि हम खुद नहीं भेज रहे, हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह तू भेज, हम तो नहीं हमारी ज़बान इस काबिल नहीं है कि हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल ये फिर एक अलहदा टॉपिक हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात अर्ज कर रहा था, बाज़ लोग दुआएं मांगते हैं और उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, और वो बड़े परेशान होते हैं, यार हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह हमें नहीं दे रहा, पता नहीं कब हमारी दुआ सुनी जाएगी। मैं उन्हें एक हदीस मुबारक सुनाना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जानते हो, हदीस का मफहूम ये, जानते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं करता? अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया जब अल्लाह का कोई गुनाहगार बंदा, उसका नाफरमान बंदा उससे मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसको फ़ौरन दे दो, मैं दोबारा इसकी आवाज़ नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब अल्लाह का फरमाबरदार बंदा उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, आजिज़ी करता है, तदर्रुक करता है, इनकिसारी करता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है फरिश्तों इसका ये रोना और इसका ये मखसूस अदाएं अपनाना मुझे बड़ा पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको एकदम नहीं देना, थोड़ा ठहर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं यहाँ पर एक जुमला कहना चाहूंगा कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरा रब मुझे पसंद करता है, मेरे रब को मेरी आवाज पसंद है, बिल्कुल मेरे रब को मेरे मांगने का अंदाज पसंद है। इससे बढ़कर और क्या होगा? और क्या मार्फत से बड़ी। आला हज़रत हुजूर सैयदना पीर में अली शाह साहब रहमतुल्लाह के पास एक आदमी हाजिर हुआ, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, अपने वक्त के गौस है, कुतुब हैं और फातिह कादियानियत है। आपके पास एक आदमी हाजिर हुआ, कहने लगा मैं बड़े वज़ाइफ पढ़ता हूँ, बड़ी तस्बीहें पढ़ता हूँ, कुछ नहीं होता। आपने इरशाद फरमाया तू क्या चाहता है, अल्लाह तुझसे कलाम करे? अल्लाह ने तुझे इतनी तौफीक दे दी है कि तू उसका नाम ले रहा है, ये क्या कम है? तो एक दफ़ा तू अल्लाह का नाम लेता है। पीर अली शाह साहब ने क्या फरमाया? आपने फरमाया तू एक दफ़ा अल्लाह का नाम लेता है, वो बदले में 10 दफ़ा तेरा नाम लेता है। इससे बढ़कर और क्या होगा? तू एक दफ़ा नबी पाक पर दुरूद भेजता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजने की वजह से अल्लाह के फरिश्ते 10 मरतबा तेरी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तू क्या चाहता है कि अल्लाह आसमानों से उतर कर तुझसे कलाम करे? आपने फरमाया जा अल्लाह का जिक्र कर। अगला जुमला बड़ा प्यारा है, आपने फरमाया अल्लाह का जिक्र कर, औरादो वज़ाइफ कर, दुआ कर। उसने कहा बंदा नवाज आगे क्या इरशाद फरमाना चाहेंगे? फरमाया ये अल्लाह की तौफीक है, सही बात। अगर वो चाहता तो तुझे ये तौफीक ना देता। बिल्कुल। तो बिलखुसूस मेरी बहनें और मेरी माएँ, मेरी बच्चियाँ, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, चूँकि उनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं और उनकी यूँ समझिए कि उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो आप ये समझ जाएं कि या तो अल्लाह ताला आपको पसंद फरमाता है, या तो पाक परवरदिगार ये चाहता है कि आप उससे बार बार मांगें, उसके दरवाजे पर बार बार आए। देखिए ना, एक दुनियावी बादशाह तो हम चाहते हैं यार बार बार उसके दरवाजे पे जाएं, किसी तरीके से उससे ताल्लुकात उस्तवार हो जाएं। तो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम खुद ये चाह रहा है कि तेरे और उसके ताल्लुकात मेरे साथ उस्तवार रहें। बिल्कुल। और फिर बस आखिरी हदीस सुना के बात को ख़त्म करूँगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसकी दुआएं यहाँ कबूल नहीं होती ना, उनका बदला उसे क़यामत के दिन अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दरूद के हवाले से बात हो रही थी, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, दरूद शरीफ जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, क्योंकि हम खुद तो उन पे नहीं सलामती भेज सकते, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि सलामती भेजें। तो फ़ायदा कमरान हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है नजराना अकीदत हमारे लिए पेश कर दीजिए। ताजदारे हरम हरम, ताजदारे हरम हरम हो, निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हरम हो, निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर
बेकसा क्या कहेगा जहाँ के दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम माका कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम निगाहे करम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम माँ का नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम मदीने चले आओ मैं कशों आओ मदीने चले 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 दुख रंजो अलम सब छटते हैं दुख रंजो अलम सब छटते हैं हसनैन के सदके बटते हैं मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले मैं कशों आओ मदीने चले दस्ते साकी कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई वो नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे ताजदारे हरम चश्मे रहमत बख्शा सूवे मनंदाज नजर अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। आज बात हो रही है दुआ करने के हवाले से। रमज़ान में इबादत तो हम सभी कर रहे हैं, मगर इबादत का जो निचोड़ है वो दुआ में है। और लोहे महफूज में हमारी तकदीरें, हमारा रिस्क रोज़ी, हमारी औलाद, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी हर सांस की तादाद भी लोहे महफूज में महफूज तो है। मगर अगर उस लोहे महफूज में इन सारी चीज़ों को कोई भी चीज़ तब्दील कर सकती है तो वो ताकत जो है वो दुआ में है। तो दुआ करने का भी एक तरीका है। जैसे कि मुफ्ती साहब ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि हर पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में एक मखसूस दुआ का इस्तेमाल किया, एक मखसूस तरीके से दुआ की, मखसूस अल्फाजों में की, वो हमने सीखी, वो आज हम भी करते हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मखसूस तरीका था और क्या तरीका उन्होंने समझाया, ये पूछूंगी मैं सरवत अस्करी आपा से। जी आपा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अज़मत और अहमियत के बारे में हमको बार बार बताया, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक घराना यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआए अरफा में इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और या रब्बुल आलमीन, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। ये अगर इन अल्फाज पर आप गौर करें तो आपको तौहीद और वहदानियत का ऐसा शाहकार नज़र आता है। और इससे पहले जो आप पूछ रही थी कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो किसी ने पूछा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि फ़र्ज़ंद रसूल हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुम लोग दुआ बेपरवाह दिल से मांगते हो, गाफिल दिल से मांगते हो। जब गाफिल दिल से दुआ मांगते हो तो फिर इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि हम गाफिल दिल से दुआ नहीं मांग रहे होते हैं, लेकिन हम जिससे मांग रहे होते हैं हम उसकी अज़मत को सही तौर से पहचानते नहीं हैं। यानी अगर हम उसकी अज़मत को सही तौर से पहचानते होते तो हमें मालूम होता कि वो पाक परवरदिगार आलम जो अला कुल्ले शैन क़दीर है, वो रब्बुल आलमीन कैसे हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ये था कि जब वो कोई मुश्किल आती थी तो वो अपने अहल ख़ाना को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को अपने करीब बुलाते थे, और उसके बाद बारगाह इलाही में दुआ किया करते थे और अपने अहल ख़ाना से कहा करते थे कि तुम आमीन कहो। ज़ाहिर इमाम की दुआ किसी की भी लफ्ज़ आमीन की मोहताज नहीं थी, लेकिन ये हम ख़ताकारों को हमको तरीक़ा से सिखाया गया कि इस आमीन की क्या अज़मत और अहमियत है। इसलिए कि अगर आपकी एक सदाए आमीन किसी दूसरे की दुआ कबूलियत के दर्जे पर पहुंच जाए तो यकीनन वो बहुत बड़ी बात है। और आपा मैंने सुना है कि 40 लोग अगर साथ बैठ के दुआ करें तो इसकी भी एक फजीलत है। बेशक बेशक। और मुझे याद है कि मैं बहुत साल पहले एक टीवी स्क्रीन पर एक टॉक शो, एक मुज़ाकरा देख रही थी, जिसका लुब्बे लुबाब, जिसका मौजू कुछ होता है कि इंसान ख़ुदकुशी क्यों करता है, सुसाइड क्यों करता है। तो उसमें बहुत सारे फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे मुख्तलिफ़ुल ख़याल किस्म के लोगों को बुलाया था, और वो अफराद जो कि उसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, तुलबाए इल्म भी थे, और सब ने माशियात का मसला बयान किया और सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं, जो अवामिल होते हैं, उन तमाम अवामिल का तज़किरा किया। कहा कि इन हालात की बिना पर इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसको जीने का कोई रास्ता नहीं नज़र आता, और वो खुद ब खुद फिर उस रास्ते पे चला जाता है जो अल्लाह की जानिब से उसको जायज़ नहीं करार दिया गया है। अच्छा, उस मुज़ाकरे में एक आलिम दीन भी थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जितने माशरे के माशी अवामिल का तज़किरा किया, जितनी सोसाइटी के प्रेशर्स का तज़किरा किया, वो एक आलिम दीन के लिए भी होते हैं, वो भी उसी सोसाइटी में रह रहा है, उसी सोसाइटी का एक फ़र्द है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि नेटी जेटी के पुल पर किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की। इसलिए कि जो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उनका दुआ से रिश्ता उस्तवार रहता है, दुआ से ताल्लुक़ इतना ज़बरदस्त होता है कि वो कभी भी रहमत परवरदिगार से मायूस नहीं होते, और रहमत परवरदिगार से तो मायूसी वैसे भी कुफ्र का दर्जा रखती है। तो आप दुआ के ज़रिए अल्लाह के तक़र्रुब को हासिल करते हैं, आप दुआ के ज़रिए अल्लाह की रज़ा को हासिल करते हैं, और आप दुआ के ज़रिए अपनी चीज़ों को जो आप अल्लाह से मांगते हैं उसे हासिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपा बिल्कुल सही कह रही हैं। और दुआ कबूल करने के लिए, करवाने के लिए हमें अपनी ज़ात के अंदर बहुत सारी चेंजेस लेकर आनी होती हैं। मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो, जैसे कि हमारे उलमा कराम फरमा रहे हैं कि जो लोग कहते हैं, ये मायूसी ज़ाहिर करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो दुआ करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात के अंदर, अपने मन में सच्चाई पैदा करें। और वो सच्चाई जो है, आप सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं या आप हज उम्रा कर आ रहे हैं और आप ज़कात दे रहे हैं, मगर आपके अगर अल्लाह की मखलूक के साथ ताल्लुकात और मामला ठीक नहीं है तो आपकी दुआएं आप बताएं ना कि कैसे कबूल होंगी। क्योंकि वो जो अल्लाह ताला का जो डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब किताब है, वो जो हमारी एक अकाउंट्स हैं अल्लाह ताला के साथ बने हुए, अल्लाह ताला अपने तो अकाउंट्स क्लियर कर देगा, मगर वो सारे मामला जो आप अपने घर में, अपने मेके में, अपने ससुराल में, अपने जॉब के एरिया में, अपने वर्क एरिया में कर रहे होते हैं, वो मामला तो अल्लाह ताला नहीं क्लियर कर सकता ना, वो अकाउंट तो अल्लाह ने कह दिया है। तो अपने आसपास के मामलात में पाकीज़गी पैदा करें, सच्चाई पैदा करें, और अपने ज़ाहिर को भी पाक रखें। हमेशा वज़ू करके
रहें। वज़ू होना चाहिए हमेशा आपका। जिन चीज़ों से वज़ू हमारा टूट जाता है, जैसे बिलफर्ज सोने से टूट जाता है, उठ के दोबारा वज़ू करें। हर वक्त मैं कहती हूँ आपको बावज़ू होना चाहिए। बावज़ू इंसान के आसपास मलाइक भी ज़्यादा होते हैं, फ़रिश्ते भी ज़्यादा होते हैं जो हमारे मैसेजेस, जो हमारी दुआएं अल्लाह ताला तक लेके जा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी ज़िक्र, हमारा जो ज़ुबान है वो हमेशा ज़िक्र इलाही से तर रहनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब का मुझे एक लेक्चर याद आ गया, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो कभी कभी ये भी होता है कि अल्लाह ताला को आपका रोना पसंद आ जाता है। तो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब के पास एक औरत गई, कहती है मैं पता नहीं कितने साल से तहज्जुद पढ़ रही हूँ और मेरी एक दुआ है जो कबूल नहीं आती। प्रोफेसर साहब ने बोला मुबारक हो, अल्लाह ताला को पसंद आ गया तुम्हारा रोना और तहज्जुद के वक्त जागना, अब भुगतो। तो एक मोमिन के लिए देखिए ना, ये ज़िंदगी हमारी कितना अरसा रहनी है मुफ्ती साहब। भाई दुआ, ये रिवायात में ये आया है कि आप जब इंसान आखिरत के दिन अपनी दुआओं का अजर सवाब देखेगा तो वो हैरान होगा, कहेगा कि परवरदिगार आलम मैंने इतनी नेकियां नहीं की थी, ये इतना अजर सवाब कहाँ से मिला। कहा वो जो तू दुनिया में फला दुआ मांग रहा था वो दुआ कबूल नहीं हुई थी, ये उस दुआ का अजर सवाब है। सुभान अल्लाह, यानी इंसान आखिरत के मैदान में कहेगा कि काश मैंने ज़िंदगी में जितनी दुआएं की थी वो दुआएं कबूल ना होती, ताकि आज मुझे आखिरत में उसका अजर सवाब। सुभान अल्लाह। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे चीज़ याद आई है जो मैं खुद एज अ मदर याद रखती हूँ कि अमूमन ना देखिए माँ की दुआ से तो बच्चा संवर जाता है, ठीक है, और बाप जो अपने बेटे के हक में दुआ करता है वो ज़रूर कबूल होती है। माँ अमूमन जब तप जाती है ना, जब गुस्से में होती हैं, तो उनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो बच्चे को भुगतने पड़ते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आपको गुस्सा भी आए ना अपने बच्चों के ऊपर, तो गुस्से में भी कोई ऐसी आदत बना लें, कोई ऐसी दुआ दे दें कि अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। वो वाक़या अगर आपको मुफ्ती साहब याद हो तो मुझे ज़रा बताइएगा सबको। बात तो ये है कि माओ को बच्चे तंग भी बहुत करते हैं। करते तो हैं मुफ्ती साहब, मगर कंट्रोल भी तो करना है ना। लेकिन देखिए माँ की इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि माँ दिल से बद्दुआ नहीं, कभी दिल से बद्दुआ नहीं देती, माँ है, कभी भी मैं तो माँ नहीं लेकिन वालिद हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों की माँ को देखता हूँ कि वो अगर कुछ ऐसा जुमला कह भी देती है ना, तो मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि आपने इस तरह कहा है, आपने सोचा है? मतलब नहीं दिल से नहीं कहा। एक बात तो ये। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूलू अला अनफुसिकुम इल्ला खैरा, कि अपने आप पर अच्छी बात करो, बुरी बात ना करो। फ़इन्नल मलाइकत तुअम्मिनु अला मा तक़ूलून, अल्लाह के फरिश्ते उन बातों पर आमीन कहते हैं जो कुछ तुम कहते हो। तो अगर माँ बद्दुआ दे भी देती है, पहली बात तो ये दिल से नहीं देती, और अगर माँ बद्दुआ देना ही चाहती है तो बच्चे को बद्दुआ की जगह बद हटा दे, दुआ दे दे, दुआ दे दे, मैं वही कह रही हूं, तौफीक दे दे, हिदायत दे दे, या अल्लाह इसको हिदायत दे दे, या अल्लाह इसको नेक बना दे, अल्लाह तुझे ने। पहले की माँ यही करती थी। सही बात है। अच्छा, पहले की माएँ जो है, अगर आप देखें, आपको याद होगा, वो जब उनको जलाल आता था तो वो पहला जुमला कहती थी, बंदा खुदा। हाँ, हमारे तो बात करने का जुमले के अंदर ही सारी दुआ है। बंदा वो अल्लामा ने कहा ना कि मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ये जो बंदा खुदा का जो लफ्ज है, ये अगर आप इतना ही कह दो खुदा के बंदे, ओ बंदा खुदा, अल्लाह तुझे नेक बनाए, उसका ये कसर होगा आपके बच्चे के ज़हन पे। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं कबूल होती हैं। अच्छा। या तो अल्लाह ताला उसको नए अमल बदल दे देता है, यानी उसका कोई और अच्छा बदला दे देता है, हमें हाँ हमें नहीं पता होता कि ये हमारे हक में बेहतर है या नहीं है। या तो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम फरिश्तों से कहता है कि इसको संभाल कर रख लो, जैसे आपा ने कहा, इसे क़यामत के दिन इसे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो तरीका है ना मेरे रब्बे करीम का अपने बंदों से मोहब्बत करने का। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे बरकते रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। अच्छा, अफ्तार के वक्त भी आज हमने दुआ ख़ुसूसी तौर पे मांगनी है, क्योंकि आज इस सारी ट्रांसमिशन में सारा दिन हम लोग दुआ मांगने का एक्चुअल तरीका सीख चुके होंगे। मुफ्ती साहब से पूछती हूँ, मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी दुआएं हैं जो नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अमूमन बुज़ुर्गों से सुनते हैं ना कि बेटा ये दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, कौन सी दुआएं होती हैं वो? देखिए, ऐसी दुआएं जो आपको ज़रर देती हों, इसका कायदा ये है, यानी ऐसी दुआएं जिनसे आपको नुकसान होता हो। यानी आप ये दुआ मांगे कि या रब्बल आलमीन मुझे मौत दे दे, इस तरह की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। इसी तरीके से वो दुआ जो आपके उम्मीदों पर आप देखें कि यार मैं इस चीज़ तक नहीं पहुंच सकता, आप उसकी तमन्ना रख सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप उसकी दुआ मांगें कि नहीं मुझे ये मिलना ही चाहिए, इस तरह की दुआ भी नहीं मांगनी चाहिए। उसके बाद फिर
इस तरह की दुआएं, जैसे या अल्लाह मुझे कोई खुदकुशी का तरीका मिल जाए, या अल्लाह मुझे कोई फ़लाँ आदमी से झगड़े का तरीका मिल जाए, वगैरह वगैरह। आम तौर पे ये ख़वातीन में ये बहुत सारा इशू पाया जाता है। तो इस तरह की जो दुआएं हैं जो आपको ज़रर देती हैं और मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। मुफ्ती साहब, एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती, आपको मुझे समझाना पड़ेगा। जी हाँ, बोले। आपने अभी फरमाया कि जहाँ तुम अपने आप को पहुँचता हुआ नहीं देखते या तुम ऐसे तदबीरें नहीं देखते कि जो तुम्हारे आसपास मौजूद हैं, तो वहाँ जाने की ख्वाहिश ना करो। ना, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। दुआ आप क्यों नहीं? दुआ से तो तकदीर बदल जाती है। हाँ, ये एक मसला तो मैं इसको तदबीरें पैदा हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ, आपको अर्ज करता हूँ। उसमें आप दुआ मांगे, लेकिन आप जब जानते हैं कि यार ये एक ऐसा ओहदा है, एक ऐसा मनसब है जिस मनसब पर मेरा पहुंचना मुश्किल नहीं है, उस पर यकीन कामिल ना रखें कि मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा बाहर सूरत। नंबर 2, तवक्कुल पैदा रखें। तवक्कुल रखें कि अल्लाह ताला मुझे पहुंचाए तो मैं पहुंच जाऊंगा। सही है, सही है, और मेहनत करते रहें। हाँ, मेहनत करते रहें। लेकिन दूसरी बात, अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं मांगनी अपनी चाहिए। हैसियत से बढ़कर यानी मैं अगर दुआ मांगू कि जी मैं अमेरिका का की वज़ीर आज़म बन जाऊं, अच्छा, नहीं, ये नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, बन हाँ। जाऊं, मेरा ये कहने कैसे का मुमकिन मकसद है? दूसरी बात ये कि तकदीर की 3 अक़साम है। एक है तकदीर मुबरम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक है तकदीर मुशाबा मुबरम, और एक है तकदीर मुअल्लक। ठीक है। तकदीर मुअल्लक वो तकदीर, हम कहते हैं कि सारी तकदीरें दुआओं से बदल जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर को 3 पार्ट्स में तकसीम किया है। एक वो है तकदीर मुअल्लक है कि आपकी दुआ से वो तकदीर टल जाती है। एक जो है तकदीर मुशाबे मुबरम है। मुशाबे मुबरम क्या है कि आपकी दुआ से नहीं टली, कोई सदका खैरात किया आपने या उससे टल गई, या आपने अल्लाह के किसी नेक बंदे को दुआ के लिए कहा, उसने दुआ की, उससे टल जाएगी। सही है, सही है। और तीसरी जो तकदीर है तकदीर मुबरम, उसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। अल्लाह हमारी तकदीरें मुबरम मुबरम अच्छी कर दे बस। वो तकदीर नहीं बदल सकती। अल्लाह ताला ने अपनी खालिकियत भी तो जाहिर रखनी थी ना, बिल्कुल। अपनी उसने ताकत भी तो सब पे जाहिर रखनी थी, फौकानियत भी तो रखनी हाँ थी। जी। इस वजह से वो तकदीर मुबरम तकसीम तब्दील नहीं होती। सही है। इवन के तकदीर मुबरम के बारे में अल्लाह जल्ल मजदुल करीम बाज़ औक़ात अपने नेक बंदों को भी कुरान मजीद और फुरकान हमीद में मौजूद है, अल्लाह ताला मना फरमा देता है कि तुम इस बारे में दुआ ना करो, ये दुआ मैं कबूल नहीं करूँगा। और वो मालिक है, वो खालिक है, वो चाहे तो ना करे। हमारे यहाँ एक ये गलत फहमी पाई जाती है कि जी अल्लाह ताला ने दुआ कबूल क्यों नहीं की। भाई वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारा खालिक है, वो चाहे तो कबूल करे, वो चाहे तो सर कबूल झुकाना भी तो सीखो ना, फिर सर झुकाना। जी हाँ, बिल्कुल। फिर बिल्कुल। तदर्रो और आजी कैसे होगी? बिल्कुल। आखिरी बात अर्ज कर दूं, दुआ कबूल कैसे होती है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस जबान से दुआ की जाए जिस जबान से गुनाह न किया हो। अब वो जबान कौन सी होगी? फरमाया कि तू अपने भाई के लिए दुआ कर, तेरा भाई तेरे लिए दुआ करे, बेशक, तो तेरी दुआ उसके हक में कबूल होगी, उसको दुआ तेरे हक में बिल्कुल कबूल बिल्कुल। होगी। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, बस वापस आ रहे हैं और मौजू को जारी रखेंगे और आज हम सीखेंगे दुआ करने का सही तरीका। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। आज बात हो रही है दुआ के हवाले से, मेरे हवाले से नहीं, जो आप दुआ करते हैं ना अल्लाह ताला से, वो वाली दुआ के हवाले से। और दुआ जनाब वो बात होती है, वो गुफ्तगू होती है जो हम रब करीम से करते हैं, और दुआ कोई और नहीं सुन रहा होता, इसलिए अल्लाह ताला हमारा सिर्फ राजदार होता है इस वक्त। इसलिए हम जो चाहें जैसे चाहें हम कह सकते हैं अपने रब को। हम शिकायतें भी लगा सकते हैं, हम अपने दुखड़े भी रो सकते हैं, और जैसे कि मुफ्ती साहब हमें समझाते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ इस तरीके से मांगो कि लाड से, जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता है। और ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करो, ये मुफ्ती साहब बता रहे थे और मेरी वालदा भी मुझे ये बात समझाती हैं कि अल्लाह ताला से ये ज़रूर कहो दुआ मांगते हुए कि अल्लाह ताला तू नहीं देगा तो मुझे कौन देगा, तुझसे नहीं मांगूंगी तो मैं किससे मांगूंगी, मेरा तेरे सिवा और है ही कौन। तो अल्लाह ताला को ना ये वहदानियत बड़ी पसंद है, अल्लाह ताला को पसंद है अपनी वहदानियत। और जब लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं और जिस तरह से मांगते हैं, अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ताला ज़रूर नवाजता है। आपा मुझे बताइएगा कि दुआएं जैसे पैगम्बरों ने हमें सिखाई अपने अपने वक्त में जो उन्होंने मांगी, हमें वो सारे अल्फाज याद हैं, हम भी आज तक वैसी दुआ मांगते हैं। ऐसी खसूसी मखसूस ख़ास किस्म की दुआएं हैं, जैसे बड़ी ख़ास दुआ है दुआए कुमैल, उसके बारे में बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब दुआ के मुताल्लिक़ बात हो रही है तो अभी आपने ये कहा कि अल्लाह ताला से ज़बरदस्ती मांगना चाहिए, वो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है।
तो पाक परवरदिगार आलम तू नहीं देगा तो कौन देगा, हम तेरे दर पे ना आएंगे तो किस दर पे जाएंगे। रब्बुल आलमीन ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जिनको एक दुआएं मांगना होता है जो मैं अपनी ज़बान से मांगती हूँ अपने दिल में जो है, और एक दुआएं करना हुआ करता है। जैसे हमने किसी वली खुदा की दुआ को अपनी ज़बान पे जारी कर लिया, ज़ाहिर है वो अल्फाज हमारे पास कहाँ, वो अंदाज़ हमारे पास कहाँ, तो उसी में से एक दुआए कुमैल इब्ने ज़ियाद है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी कुमैल इब्ने ज़ियाद को ये दुआए कुमैल तालीम फरमाई, और ये वो दुआए कुमैल है जो कि आज तक हमारे पास किताबों में मौजूद है। और कम अज़ कम साल में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा नहीं तो 6 महीने में एक मरतबा, 6 महीने में एक मरतबा नहीं तो महीने में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा नहीं तो कम अज़ कम हर शबे जुमा दुआए कुमैल ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये वो दुआए कुमैल है कि जिसमें मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद, यानी कुमैल इब्न ज़ियाद जो थे मौलाए कायनात अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे थे, कुमैल इब्न ज़ियाद ने उस दुआ को लिख लिया और लिख कर मौला से चेक भी करवा लिया। अच्छा। देखिए मौला से चेक करवा लिया ताकि कि अगर इसके अंदर ज़ेर ज़बर पेश का कुछ आगे पीछे हो तो मौला उसे तस्हीह फरमा दे। बिल्कुल। और आपा जब हम दुआए कुमैल का तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसमें आपके जिस्म के बालों के रुएं तक के लिए दुआ है, मगर मतलब उसमें इतनी डिटेल और टाइनीस्ट डिटेल और डेप्थ्स के बारे में भी हम अल्लाह ताला से उसमें दुआ कर रहे होते हैं। वो जो अल्फाज है ना, वही मैं आपको बता रही थी कि ये दुआएं ख़ास कैसे बनती हैं, क्योंकि हमें तरीका ही नहीं आता ना दुआ देखिए ये अंदाज़ दुआ मांगने का कि परवरदिगार आलम तो मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो दुआओं को कबूलियत से रोकते हैं। ये अंदाज़ कहाँ से आएगा? ये अंदाज़ यकीनन मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अता करदा है, जिसको हम अपनी ज़बान पर जारी करते हैं और हमें यकीन है कि परवरदिगार आलम हमारी उस दुआ को ज़रूर कबूल मकबूल फरमाएगा। माह रमज़ान मुबारक है, दुआए अबू हमज़ा सोमाली की बात ज़रूर की जाती है। इसी तरीके से हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआए अरफ़ा की बात करते हैं। दुआए अरफ़ा तौहीद और वहदानियत का ऐसा आला शाहकार है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8वीं ज़िलहिज को हज के एहराम को उम्रे से तब्दील करते हुए मक्के से रवाना हो रहे थे, और ऐन वो रास्ता जो कि इराक़ की जानिब रवाना होता था वहाँ पर दामन कोह में खड़े हो गए और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा को पुकारना शुरू किया। मौला को पुकार रहे थे, इमाम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और इमाम के इर्द गिर्द जो इमाम के काफ़िले में अफराद मौजूद थे वो भी गिरिया कर रहे थे, रो रहे थे, उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मौला फरमा रहे थे, खुदाया जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया। परवरदिगार आलम मैं तुझसे मांगता हूँ या रब्बुल आलमीन, मैं तेरे हुजूर में सजदा रेज़ हूँ। तो जब इस तमन्ना के साथ, इस खुलूस दिल के साथ, इस इज्जो न्याज के साथ परवरदिगार आलम से दुआ मांगी जाएगी तो रब्बुल आलमीन दुआओं को ज़रूर कबूल मकबूल फरमाएगा। बिल्कुल, आमीन आमीन। हमारी भी दुआएं कबूल और मकबूल हों अल्लाह ताला की बारगाह में। अफ्तार मज़ेदार शुरू करते हैं। समरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अफ्तार मज़ेदार शुरू हो गया है। शेफ समरीन खाना बनाना शुरू करें, क्या बना रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं चिकन कचौरी। वाओ, ज़बरदस्त। घर में कचौरियाँ बनाएंगे अब हम। बिल्कुल जी, घर में कचौरियाँ बनाएंगे। कैसे शुरू करेंगे? हम ऐसे शुरू करेंगे कि मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि चिकन हम इसमें रख देते हैं मैरिनेट करके, ताकि चिकन हमारी गलती रहे और हम फिर इसका डो बना लेंगे। हमने सबसे पहले ये लिया है ब्रेस्ट पीस, चिकन का ब्रेस्ट पीस, ये हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे ना, साबुत ही लेना है ये हमें, ठीक है जी। ये डालेंगे हम इसमें। इसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, उसके साथ हमने 1 टीस्पून ली है हल्दी, ठीक है जी। और अल्लाह की कुदरत देखें, पिसी हुई और कुटी हुई दोनों का जायका अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके साथ हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट और उसके साथ है हमारा 1 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है जी। इसके साथ हम डाल रहे हैं आधा टीस्पून, बल्कि आप समझ लें 1 चुटकी हमने इसमें डाली है अजवाइन, ठीक है जी। अजवाइन डाली और उसके साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये डालेंगे। और इसके साथ हम डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी और हम इसको रख देंगे चूल्हे पर पकने के लिए। समरीन मुझे ये बताएं, आप शेफ़ हैं, आप सही बताएंगी, ये जो लहसुन अदरक हम लोग घर पे पीसते हैं उसका टेस्ट कहते हैं और होता है, वो जो बाहर से आता है उसका टेस्ट और होता है,
इसमें कितनी हकीकत है। सही बात है, उसमें सही बात है। प्रिजर्वेटिव्स जी, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सेव करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स होते और हैं। खाने का टेस्ट भी बदलता है। टेस्ट भी बदलता है, प्लस ये कि हम जो घर में भी अगर पीस के रखते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और जो हमारा फ्रेशली चॉप्ड होता है या आप उसी वक्त उसको पीसते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में बहुत फ़र्क होता अच्छा, है। ये हमने चिकन स्टीम करने के लिए रख दी है, रख दी कचौरी है। का डो पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने इसमें ये किया, ये मुझे चाहिए होगा दुआ, ये अच्छा, मुझे ये आपको चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। मैं वो सफाई वाला काम कर हाँ हाँ हाँ। जो चीज़ अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये बन रहा है चिकन हमारा। बनने के बाद इसकी कुछ ऐसे शक्ल आएगी। हमने इसको क्या किया है, मैंने एक्चुअली बना कर रखा था, टाइम कम होता है ना हमारे पास, तो हमने ये किया था कि इसको बिल्कुल इतना गलाना है कि ये बिल्कुल गल जाए और पानी इसका बिल्कुल ड्राई होकर इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है जी, ये मैंने बनाकर रेडी रखा हुआ है। मैं आप लोगों को पहले इसका थोड़ा सा डो बता दूँ। डो के लिए हमने ये किया था कि हमने आटा गूंदा है, मैदा लिया है हमने। 1 किलो मैदे में आपने 1 कप गुनगुना दूध डालना है। उसके साथ आपने डालना है 2 टेबल, मतलब कोसा हल्का गरम, नीम गरम, ठीक है, वो आपने दूध डाला। और दूध डालने के बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के चीनी डाली आपने। चीनी? जी बिल्कुल, आटे में चीनी लाजमी जाती है पराठों का। में चीनी जाती है? हर तरह का आटा, जो भी पराठों का आटा है ना, उसमें चीनी लाजमी। नहीं, साबुत डाल दें, वो डिजोल्व हो जाती है। मैं तो साबुत ही डालती हूँ। अच्छा जी, 2 चम्मच हमने चीनी डाली इसमें। जो आपके पीस रही है ना, मुझे रजब के वो याद आ रही है, टिकिया याद आ रहे हैं। और जो मैं टिकिया बनाती हूँ ना, ये मैं आपसे ऐड ले सकती हूँ, कोई और नहीं बना सकता। मेरी टिकिया आप खा के देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हमने इसमें चीनी डाली है, नमक डाला है, सही है जी, चीनी, नमक और तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर घी डाला और उसको गूंद लिया। ठीक है जी, आटा हमारा आप इसकी देख सकते हैं, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है ना थिक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको रख दिया आधे घंटे के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारा काउंटर छोटा है तो मैंने छोटा बेला है, राइट। हम इसको बहुत बड़ा सा बेलेंगे, जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी लेयरिंग आएगी। घी लगा दिया आप? घी का हम बनाएंगे, इसमें इसको क्रीम कहा जाता है। क्रीम बनाएंगे, ये हमने ले लिया। परते बनानी है? एग्जैक्टली। अरे हटे, मैं पंजाबी हूँ, मैं बनाऊंगी। अच्छा, परते बना दीजिएगा, नो इशू। आ जाए, मोस्ट वेलकम। मैं आपको देती हूँ मिक्स करके, फिर आप बनाइएगा। एक्चुअली स्टेप्स रेडी ही रखें, लीजिए मिक्स कीजिए। लास्ट मिनट ब्रेक है। अच्छा, ये आप ऐसे करके करती है ना, हम तो घी लगाते हैं ऊपर से आटा। ये अलग चीज़ है ना, ये पूरा ये क्रीम लगानी है, ये वो वाली परतें नहीं है। जी जी, नहीं, मैं अपना हाथ गीला नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम ये करेंगे, बस ठीक है, इसकी परतें बना, एक चीज़ बस दिखाते हुए जाएंगे। देखें, ये मैं लगा के जल्दी से दिखा देती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। इसको मैं पूरा स्प्रेड करूँगी इस तरह, थोड़ा सा। जी बिल्कुल, कश्मीर बनास्पति, इसीलिए मैंने घी कम डाला था। और इसको हम इस तरीके से रोल करते हुए जाएंगे, यूँ इस तरह। और रोल करने के बाद बस इसको हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रखना होता है फ्रिज में। तो ये बहुत सॉफ्ट है ना, ताकि ये सेट हो जाए। अब जा सकते हैं ब्रेक पे, फिर प्रोसीजर आके बताते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे अफ्तार मज़ेदार में, अपनी कचौरियाँ बनाएंगे बरकत रमज़ान में। वेलकम बैक। बरकत रमज़ान में हम बना रहे हैं अफ्तार मज़ेदार सेगमेंट में चिकन कचौरी और तकरीबन हमारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। नहीं, अब हम फ्राइंग में डालेंगे। नहीं, ये मुकम्मल है, बिल्कुल भी इसको नहीं। फ्राई कर दें। अरे समरीन, अरे नहीं दुआ। ये देखिए, रोजेदार को भूख लगे तो वो क्या करे, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस करें हो फिर जाएगा जल्दी से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह के साथ हम डाल रहे हैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने डाला है कश्मीर बनास्पति। दोनों में साथ ही डाल देते हैं, 2 जगह, क्योंकि हम चने भी बना रहे हैं। चने के लिए हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून और इसमें भी हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून। चने भी तो खाने थे। एग्जैक्टली, ये तो सोचा ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये है चॉप्ड प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। 1 बड़ी प्याज ले ली है मैंने। 1 किलो में तकरीबन 2 प्याजें जाएंगी। इसमें भी वही प्रोसीजर है, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं चिकन कम, तो आप प्याज इसमें तकरीबन आधा किलो ले लें 1 किलो में। ठीक है जी। उसमें हस्बे जायका आपने डालनी है हरी मिर्च तकरीबन 6 से 8 और तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया, ये हमने डाला और डाल के हम इसको इसमें सौते करेंगे। ठीक है जी। ये हो रहा है, चूल्हा ऑन है, चूल्हा ऑफ है। देखा, मुझे डाउट था कि चूल्हा ऑफ है। अच्छा जी, इसको हम सौते करने रख दिया है। दूसरे पैन में हमने जिसमें ऑयल डाला था, इसमें हम थोड़ा सा
थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि चनों में लहसुन अदरक की वैसे ऐसे ज़रूरत नहीं होती। अच्छा दुआ, बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सब्ज़ी में या चने में इस टाइप की चीज़ में लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ गोश्त में, क्योंकि उसके स्मेल के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मुझे भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका स्मेल के लिए नहीं यूज़ करते, वो बादी होता है ना गोश्त, मतलब मुश्किल से डाइजेस्ट होता उसके है, अलावा स्मेल के लिए भी डाला जाता है कि इसकी अच्छा। स्मेल को ख़त्म करता है लहसुन अदरक बेसिकली। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है ना, ये मिथ है बेसिकली। इसका अपना एक फ्लेवर है, अगर आप इसको सब्जी में दालों में भी ऐड करते हैं लेकिन भूनने के बाद, ठीक है, ज़बरदस्त। तो अच्छा ठीक है जी, हमने इसमें ये डाल दिया लहसुन अदरक। थोड़ा सा जब ये आपको लगे कि कड़कड़ा गया है, फिर आपने डाल देंगे, चने डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बन रही है हमारी चिकन कचौरी अच्छा। विद चने। और जब तक मैं दरख्वास्त करूंगी सलमान मुझे से इसका कि procedure सलमान भी अपनी बताना है। खूबसूरत सी आवाज़ में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर दें। हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि सलमान के साथ पढ़ें। ठीक है, इसका प्रोसीजर रह गया है, लंबा आज का दिन प्रोसीजर। बहुत खास है, अमजद भाई की आज बरसी का दिन भी है, तो जिस कलाम से हम दुनिया से रुखसत हुए थे वही कलाम पेश करने लगा हूँ कि अल्लाह करीम उनकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा दीदार अता करना। सब शामिल हो जाए। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जगह पर का, महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना दामन में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा दीदार अता करना। चेहरे से जिया पाई
उस दर्द से शिफा पाए, दुख दर्द के मारों ने आता है उन्हें साबे, हर गम की दवा करना जब वक्त नज़ा आए, आका दीदार अता करना। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। इफ्तार मज़ेदार हमारा चल रहा था। कचौरियाँ और कचौरियों के साथ चने समरीन बना रही थी, जो कि एक लंबा प्रोसेस है और वक्त लगता है उसमें, मगर उसकी जो बेसिक चीज़ें थी, जो प्रॉपर रेसिपी थी, वो समरीन आपको बता देती हैं और हम उस चीज़ को वाइंड अप करते हैं, फिर चलते हैं आगे कन्वर्सेशन की तरफ। जी समरीन। जी बस मैंने एक्चुअली टाइम शॉर्ट था, मुझे नहीं मालूम था ब्रेक से आ जाएंगे। कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, इंशाल्लाह फिर इसको रिपीट कर लेंगे। फिलिंग अंदर रखे, मैंने इसको कचौरियों स्टाइल में फोल्ड करके और फ्राई कर लिया था। अच्छा, इसके जो फ्राइंग करेंगे वो हम रखेंगे इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखते, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो उसमें ये होता है कि कचौरी अंदर से कच्ची रह जाती है और ऊपर से कलर आ जाता है। ये देखें इतने लो फ्लेम पे जिसमें लाइट लाइट से बबल्स आ रहे होते हैं, और ये देख लीजिए ये इस तरह से हैं, ये रेडी पोजीशन पे भी रखी हैं और एक जो है वो अभी अंदर है। बाकी चनों में हमने ये किया था कि चने जो हैं वो हमने डाले थे ऑयल के अंदर, उसमें हमने नमक और काली मिर्च डाली थी। उसके बाद हमने ये किया था कि हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लिया था, 1 टेबल स्पून, आधा कप पानी में घोला, और कलर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, अगर आप डालना चाहें तो वो डालें, और डालने के बाद फिर हमने उसको थोड़ी देर 5 मिनट्स पकाया एंड देन चने हमारे हो गए रेडी, और ये हमारी कचौरियाँ भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। डन। थैंक यू सो मच समरीन। वेलकम दुआ। थैंक यू सो मच। कचौरी एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी को बड़ी पसंद होती है और बच्चे बड़े चटखारे मार के इसको खाते हैं ना। अच्छा, वापस हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। दुआ के बारे में बात हो रही थी। मुफ्ती साहब से मैं शुरू से ये पूछना चाह रही थी, ज़रा वो गुफ्तगू कहीं और ही किसी और ही रुख में चली गई। मुफ्ती साहब, दुआ मांगने की क्या एक्चुअल तरीका क्या होता है, क्या आदाब होते हैं? आदाब है, ज़ाहिरी आदाब में से तो ये है कि आपका जिस्म पाक हो, जिस जगह आप दुआ कर रहे हो वो जगह पाक हो। ये आदाब है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई ऐसी भी दुआ करता है तो उसकी दुआ हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से आप कोई वजीफ़ा या नमाज पढ़ कर दुआ कर रहे हों तो उससे दुआ कबूल होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सलात मकतूबा यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से दुआ में हाथ उठाने के भी तरीक़े हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी कुतुब के अंदर लिखे हैं। ये भी मैंने, या तो हाथ जो हैं वो सीने की सीध में हो, हाथ बिल्कुल सीधे हों। सही है, सही है। हाथ ऐसे ना हो या ऐसे ना हो, हाँ हाँ बिल्कुल सीधे हाथ हों ऐसे, या तो सीने की सीध में हो, हाँ या तो चेहरे की सीध में हो, हाँ या तो हाथ इतने बुलंद कर लें जैसे अरफा में आपने देखा होगा लोग दुआ मांगते हैं। हाँ, बड़ा हसीन मंजर होता है। वो ऐसे दुआ, ऐसे हाथ बुलंद करके दुआ करते हैं, तो उसको कहते हैं बगलों की सफ़ेदी नज़र आ जाए। अच्छा, ये भी दुआ के आदाब में से एक अदब है। वो सिर्फ अरफा के लिए या हम हर जगह पे कर सकते हैं, अच्छा। हर जगह पे कर सकते हैं। एक तो ये है ज़ाहिरी आदाब। सही। बातिनी आदाब क्या है कि आपके खाने में हलाल का उनसर शामिल हो। ये बात आपने पहले भी बोली जो थी। आदमी हराम खाएगा उसकी कोई दुआ कबूल नहीं की जाएगी। दूसरा बातिनी अदब ये है कि हलाल खाने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन हो, बिल्कुल अकमल यकीन हो। सही। तीसरा बातिनी अदब ये है कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के साथ इस तरीके से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जोड़ने की कोशिश की जाए जिस तरीके से सिर्फ वो है और अल्लाह है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। सही। फिर दुआ एक परिंदा है हाँ, और इसके पर नहीं है। ठीक है। ये कहावत याद रखिएगा, ये कहावत भी है, ये यूँ समझिए कि बुजुर्गान दिन का कौल भी है। इसके पर नहीं है, इसको पर लगते हैं दुरूद पाक से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं दुआ के अव्वल में और दुआ के आखिर में, और हम ये पहले बात कर चुके हैं कि दुरूद वो इबादत है जो कबूल ही कबूल है, अदम कबूल नहीं है। तो जब शुरू और आखिर में दुरूद पाक कबूल होगा तो बीच में जो हमने दुआएं मांगी होगी तो अल्लाह ताला उनको भी साथ में कबूल फरमा लेगा। सरकार सैयदना ताजदार अदालत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है उस वक्त तक जब तक दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए। जब दुरूद पाक पढ़ लिया जाए तो फरिश्ते उस दुआ को अल्लाह ताला की बारगाह में
ले जाते हैं। तो ये है दुआ के वो कुछ ज़ाहिरी और बातनी आदाब, और उनमें से एक जो आम तरीन बात है वो यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हम दुआ करते हुए जो है हमारी तवज्जो नहीं होती, तवज्जो से बिल्कुल हटे होते हैं, इधर उधर देख रहे हैं और सबको देख रहे हैं, इशारे भी कर रहे हैं साथ में, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन, वो सारे हम इशारे भी चल रहे होते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। हमें पता तो हो कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह मुझे मेरी दुनिया अच्छी कर दे, वफिल आखिरती हसना, और मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, वक़िना अज़ाबन नार, और मुझे अज़ाब नार से महफूज फरमा। अगर आप अरबी में दुआ नहीं कर सकते, अच्छा तो ये है कि आपको अरबी की दुआ याद हो। अलविया तो हमारा ये है कि हम पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला को अरबी पसंद है ना? मादरत के साथ, हाँ, अल्लाह ताला को बंदे की अदा पसंद है। ठीक है, ज़बानों में अरबी ज़बान पसंद है, उसको अल्लाह को मांगना पसंद है। सही। कौन किस तरीके से मांगता है, जैसे बच्चा वो अपनी जो है वो एड़ियां जमीन पे मार मार के मांगता है, अगर कोई ऐसे भी अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मगर मुफ्ती साहब जिद भी तो नहीं करनी चाहिए ना अल्लाह ताला के साथ, कभी कभी अल्लाह ताला ये भी तो कहते हैं ना, एले फड़ फिर देख, आप फिर देख ले अब क्या बनेगा, अब क्या ये बनेगा? तेरे वो यूं समझ ले कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गया, तो अब वो क्या करेगा, वो अपना ही नुकसान कर बैठेगा। तो अल्लाह जानता है, वो हकीम है, बिल्कुल, वो हिकमत वाला है कि मैंने अपने बंदे को क्या देना है और क्या नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल। दुआ फरमाइए अल्लाह जल्ला मजदुल करीम आज के हमारे इस रोजे को कबूल फरमाए, आमीन, और पाक परवरदिगार आज की सारी इबादत को कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल कुव्वतिल मतीन या मुसब्बिबल असबाब। ए पाक परवरदिगार, हमारी आज जो हमने रोज़ा रखा या आज से पहले जितने रोज़े रखे, जितनी इबादत आज की या आज से पहले की, सबको कबूल मंजूर फरमा। आइंदा भी जो नेक अमाल करेंगे या रब्बल आलमीन उन्हें पेशगी कबूल मंजूर फरमा। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए पाक परवरदिगार, तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, लोग दुआओं के लिए कहते हैं, बीमारों की शिफा के लिए कहते हैं। हमारे एक भाई की खाला शदीद दलील है, या रब्बल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला आजला अता फरमा। आबिदे बीमार का वास्ता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा। या रब्बल आलमीन मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत अता फरमा। मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अपनी मारिफत का नूर अता फरमा, अपनी मारिफत का नूर अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हमारे घरों में, हमारे कारोबारों में, हमारे तमाम मामलात में बरकतें, वुसअतें, नेमतें, रहमतें अता फरमा। अपनी रजा के काम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम दुआ करने के, तुझसे मांगने के काबिल नहीं है, हमारी ज़बानें इस काबिल नहीं है कि तुझसे मांगा जाए, लेकिन फिर भी तुझसे दुआ करते हैं। अगर तुझसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मौला, बस आखिर में इतनी अर्ज करते हैं कि हमें वो अता फरमा जो हमारे हक में बेहतर हो, जो कुछ हमारे हक में बेहतर हो वो हमें अता फरमा, और जो हमारे हक में बेहतर नहीं उसका हमें नेअमल बदल अता फरमा, अच्छा बदल अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका।